अस्सलामुअलैकुम। वीडियो शुरू करने से पहले दरख्वास्त है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आप देख सकते हैं वीडियो देखने वाली अक्सरियत ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, एक क्लिक ही तो करनी है। जज़ाकल्लाह। दास्तान ईमान फरोशों की जिल्द अव्वल के 7 नवा हिस्सा। फ़लस्तीन से आई सलीबी लड़की और अयूबी का कमानदार। अली ने लड़की को कैद में डालने की बजाय अहमद कमाल की तहवील में रहने दिया और खुद सुल्तान अयूबी के पास चला गया। उसे लड़की का सारा बयान सुनाया और कहा कि आपका मोतमिद फैजल फातमी हमारा दुश्मन है। लड़कियों को उसके पास आना था। सुल्तान अयूबी का फौरी रद्द-ए-अमल ये था कि वो झूठ बकती है, तुम्हें गुमराह कर रही है। फैजल फातमी ऐसा हाकिम नहीं। अली ने कहा, अमीर मोहतरम, आप भूल गए हैं कि वो फातमी है और आप शायद ये भी भूल गए हैं कि फातमी और फिदाइयों का गहरा रिश्ता है। ये लोग आपके वफादार हो ही नहीं सकते। सुल्तान अयूबी गहरी सोच में खो गया। वो गालिबन सोच रहा था कि किस पर भरोसा करे। कुछ देर सोच कर कहा, अली, मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा कि फैजल फातमी को गिरफ्तार कर लो। कोई ऐसी तरकीब करो कि वो जुर्म करता हुआ पकड़ा जाए। मैं उसे मौके पर पकड़ना चाहता हूँ और ये मौका पैदा करना तुम्हारा काम है। वो जंग जैसे अहम शोबे का हाकिम है। सल्तनत के जंगी राज उसके पास हैं। मुझे बहुत जल्द ये सबूत चाहिए कि वो ऐसे घिनौने जुर्म का मुजरिम है या नहीं। अली बिन सुफियान सुराग रसानी का माहिर था। खुदा ने उसे दिमाग ही ऐसा दिया था। उसने एक तरकीब सोच ली और सुल्तान से कहा, लड़की जिन मराहिल से गुजर कर आई है उनकी दहशत ने उसका दिमाग माऊफ कर दिया है और वो अहमद कमाल के लिए जज्बाती हो गई है, क्योंकि उस शख्स ने उसे दहशत से बचाया और ऐसा सलूक किया कि लड़की उसके बगैर बात ही नहीं करती। मुझे उम्मीद है कि मैं उस लड़की को इस्तेमाल कर सकूंगा। अयूबी ने कहा, कोशिश कर देखो, लेकिन याद रखो मैं वाज़ेह सबूत और शहादत के बगैर फैजल फातमी की गिरफ्तारी की इजाजत नहीं दूंगा। मुझे यकीन नहीं आता कि वो भी दुश्मन के हाथों में खेल सकता है। अली ने लड़की को अपना मुद्दा बताया। लड़की ने कहा, अहमद कमाल कहे तो मैं आग में भी कूद जाऊंगी। अहमद ने उससे कहा, जैसे ये कहते हैं वैसे कर दो, इनकी बात समझ लो। लड़की ने पूछा, इसका मुझे क्या इनाम मिलेगा? अली ने कहा, तुम्हें पूरी हिफाजत के साथ फलस्तीन के कला शोबत में पहुंचा दिया जाएगा और यहाँ तुम्हें पूरी हिफाजत से रखा जाएगा। लड़की ने कहा, नहीं, ये तो बहुत थोड़ा इनाम है, मुझे मुंह मांगा इनाम दो। मैं इस्लाम कबूल कर लूंगी और अहमद कमाल मेरे साथ शादी कर ले। अहमद कमाल ने साफ इनकार कर दिया। अली उसे बाहर ले गया। अहमद ने कहा, ये बेशक इस्लाम कबूल कर ले, मैं इसे फिर भी इस्लाम का दुश्मन ही समझूंगा। अली ने उसे समझाया, मुल्क और कौम की सलामती की खातिर तुम्हें ये कुर्बानी देनी होगी। अहमद मान गया। उसने अंदर जाकर लड़की से कहा, मैं तुम्हें चूंकि अभी तक बेएतबार लड़की समझ रहा हूँ इसलिए शादी से इनकार कर दिया। अगर तुम साबित कर दो कि तुम्हारे दिल में मेरे मजहब के लिए वाकई कुर्बानी का जज्बा है तो मैं तुम्हें सारी उम्र के लिए अपनी जिंदगी बना लूंगा। लड़की ने अली से कहा, अब बताएं मुझे क्या करना है। मैं भी देखती हूँ मुसलमान अपने वादे के कितने पक्के होते हैं। मेरी एक शर्त ये भी है कि अहमद कमाल मेरे साथ रहेगा। अली बिन सुफियान ने उसकी ये शर्त भी मान ली और अपने एक अहलकार को बुलाकर अहमद कमाल और लड़की के लिए रिहाइश का इंतजाम करने का हुक्म दे दिया। उसने दरवाजा बंद कर लिया और लड़की को अहमद कमाल की मौजूदगी में बताने लगा कि उसे क्या करना है। तीसरे दिन अली बिन सुफियान के भेजे आदमी हबशियों की इस मुकद्दस जगह पहुंच गए जहां से लड़कियां भागी थीं, जहां रजब हबशियों का कैदी था। ऊंटों पर सवार 6 आदमी थे। उन्होंने भेस नहीं बदला था, मिस्री फौज के लिबास में थे। उनके पास बर्छियां, तीरों कमान और तलवारें थी। उन्हें अहमद कमाल ने लड़कियों की रुईदात सुना दी थी। उसके मुताबिक अली बिन सुफियान ने उन्हें तरीकाकार समझा दिया था। वो पहाड़ी खित्ते के अंदर गए जिसे पहाड़ियों ने कला बना रखा था। एक बच्ची न जाने कहां से आई और जमीन में गड़ गई। उसका मतलब ये था कि रुक जाओ, तुम घेरे में हो। वो रुक गए। हबशी पुरोत सामने आया। उसके साथ 3 हबशी थे जिनके पास बर्छियां थी। हबशी ने उन्हें खबरदार किया कि वो उसके छुपे हुए तीरंदाजों की जद में हैं। अगर उन्होंने कोई गलत हरकत की तो उनमें से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। सब ने अपने हथियार हबशियों के आगे फेंक दिए और ऊंटों से उतर आए। उनके कायद ने हबशी पुरोत से हाथ मिलाकर कहा, हम तुम्हारे दोस्त हैं, मोहब्बत लेकर आए हैं, तुम्हारी मोहब्बत लेके जाएंगे। हम मिस्री फौज के बागी हैं और तुम्हारी उस फौज के सिपाही हैं जो मुसलमानों से तुम्हारे देवता की तौहीन का इंतकाम लेगी। हमें तुम्हारे आदमियों ने बताया था कि उन्हें शिकस्त इसलिए हुई कि लड़की की कुर्बानी नहीं दी जा सकी। हम रजब के साथ थे। हमने उसे कहा कि हम 3 फिरंगी लड़कियां अगवा करके ले आएंगे और एक की बजाय 3 लड़कियां कुर्बान करेंगे और देवता के मगरमच्छों को खिलाएंगे।
हम बड़ी दूर से 3 लड़कियां वर्गला कर ले आए थे और रजब के हवाले कर दी थी, जो उन्हें यहाँ ले आया था। हम ये देखने आए हैं कि लड़कियों की कुर्बानी दी जा चुकी या नहीं। हबशी प्रोत धोखे में आ गया। उसने कहा रजब ने हमारे साथ कमीनगी की है। वो लड़कियां ले आया था मगर उसकी नीयत खराब हो गई थी। उसे लड़कियों को यहाँ से भगा दिया, लेकिन हमने उसे भागने नहीं दिया, उसे पूरी सजा दी है। लड़कियां हमारे हाथ से निकल गई हैं। क्या तुम 2 लड़कियों का बंदोबस्त कर सकते हो? देवताओं का कहर सख्त होता जा रहा है। कायद ने कहा हम जरूर बंदोबस्त करेंगे। थोड़े दिनों तक हम 2 लड़कियां ले आएंगे। हमें रजब के पास ले चलो, हम उससे पूछेंगे कि वो लड़कियां कहाँ हैं। हबशी प्रोत सबको अपने साथ ले गया। एक जगह मिट्टी का गोल बर्तन रखा था जो ऐसे ही एक बर्तन से ढका हुआ था। प्रोत ने ऊपर वाला बर्तन उठाकर नीचे वाले में हाथ डालकर निकाला तो उसके हाथ में रजब का सर था। चेहरे का हर एक नक्श बिल्कुल सही सलामत था, जिससे पानी टिपक रहा था। ये कोई दवा थी जिसमें हबशियों ने सर डाला हुआ था ताकि खराब ना हो। प्रोत ने कहा इसका जिस्म मगरमच्छों को खिला दिया है। इसके साथियों को हमने जिंदा झील में फेंक दिया था। मगरमच्छ भूखे थे। एक ने कहा अगर हमें ये सर दे दो तो हम अपने साथियों को दिखाएंगे और उन्हें बताएंगे कि जो अंगूक के देवता की तौहीन करेगा उसका ये अंजाम होगा। प्रोत ने कहा तुम इस शर्त पर ले जा सकते हो कि कल सूरज गुरूब होने से पहले वापस ले आओगे। ये अंगूक के देवता की मलकियत है। अगर वापस नहीं लाओगे तो तुम्हारा सर जिस्म से जुदा हो जाएगा। तीसरे रोज रजब का सर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के कदमों में पड़ा था और सुल्तान गहरी सोच में खोया हुआ था। उसी रात का वाकया है। अहमद कमाल और लड़की उस मकान के बरामदे में सोए हुए थे जो उन्हें रिहाइश के लिए दिया गया था। इसमें रहते उन्हें 6 रोज गुजर गए थे। इस दौरान लड़की अहमद कमाल से कह दी रही थी कि वो फौरन मुसलमान होने को तैयार है और अहमद कमाल उसके साथ शादी कर ले, लेकिन अहमद कमाल एक ही जवाब देता था पहले फर्ज पूरा करेंगे। लड़की ने 2-3 बार इस खदशे का इजहार भी किया था कि उसके साथ धोखा होगा। अहमद कमाल उससे अभी एक हाथ दूर ही रखने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान लड़की के दिल से दहशत उतर गई थी और अब वो होशमंदी से सोचने के काबिल हो गई थी। उस रात वो और अहमद कमाल बरामदे में सोए हुए थे। बाहर एक सिपाही पहरे पर खड़ा था। आधी रात से कुछ पहले पहरेदार मकान के इर्द गिर्द घूमने के लिए आहिस्ता आहिस्ता चला तो किसी ने पीछे से उसकी गर्दन बाजू में जकड़ ली। फौरन बाद उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया गया। हाथ और पांव भी रस्सियों में जकड़े गए। वो 4 आदमी थे। मकान का दरवाजा अंदर से बंद था। एक आदमी दीवार से पीठ लगाकर खड़ा हो गया, दूसरा उसके कंधों पर चढ़कर दीवार फैलांग गया। अंदर से उसने दरवाजा खोल दिया। बाकी 3 आदमी भी अंदर चले गए। एक जो सबसे ज्यादा कवि हेकल था उसने लड़की के मुंह पर कपड़ा बांध दिया। लड़की के जागने तक उसने लड़की को दबोच लिया और उठाकर कंधे पर डाल लिया। 3 आदमियों ने अहमद कमाल को रस्सियों से जकड़कर मुंह पर कपड़ा बांधकर पलंग पर ही पड़ा रहने दिया। उसे मज़ाहमत की मोहलत ही ना मिली। बाहर जाकर उन्होंने लड़की पर कंबल डाल दिया ताकि कोई देख ले तो उसे पता न चल सके कि उस आदमी के कंधों पर लड़की है। शहर से 4 मील दूर फिरौनों के वक्तों की एक वसी और अरीज और भूल भलियों जैसी इमारत के खंडर थे। उनके मुतालिक लोग बहुत सी डरावनी बातें किया करते थे। इमारत के अंदर एक बुलंद चट्टान है। उस चट्टान को काट कर बहुत से कमरे और उन कमरों के नीचे भी कमरे बने हुए थे। उनके अंदर वही जाकर वापस आ सकता था जो उनसे वाकिफ था। बहुत मुद्दत से किसी ने उन खंडरात के अंदर जाने की जुर्रत नहीं की थी। मशहूर हो गया था कि अंदर जिन भूतों का बसेरा है और सांपों का भी। सांपों के डर से कोई उस खंडर के करीब से भी नहीं गुजरता था। बड़ी खौफनाक कहानियां सुनाई जाती थी। इसके बावजूद ये 4 आदमी जो लड़की को अगवा करके ले गए थे उन खंडरात में दाखिल हो गए और दाखिल भी इस तरह हुए जैसे यही उनका घर है। वो गारनुमा कमरों, अंधेरी भूल भलियों से बगैर रोके गुजरते गए। आगे मशलों की रोशनी थी। उनके कदमों की आहट से चमगादड़ उड़ते फड़फड़ाते थे। छिपकलियां और नींगने वाली कई चीजें इधर उधर भागती फिर रही थी। अंदर मकड़ियों के जाले और काई भी थी। वो चट्टान में बने एक कमरे में दाखिल हो गए। वहाँ एक आदमी मशल लिए खड़ा था जो उनके आगे आगे चल पड़ा। आगे सीढ़ियां थी जो नीचे उतरती थी। वो सब नीचे उतर गए और एक तरफ मुड़कर एक वसी कमरे में दाखिल हो गए। वहाँ फर्श पर बिस्तर बिछा था। उसके साथ बड़ी खुशनुमा दरी थी। कमरा सजा हुआ था। लड़की को बिस्तर पर डालकर उसके मुंह से कपड़ा खोल दिया गया। लड़की गुस्से से बोली, मेरे साथ ये सलूक क्यों किया गया? मैं मर जाऊंगी, किसी को अपने करीब नहीं आने दूंगी।